हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल ह्यूमन टॉक हिंदी पर। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो देश महान हस्ती वास्को डी गामा की है। यह देश दुनिया का सबसे एडवांस एटीएम सिस्टम के लिए जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ यूरोप का सबसे पुराना और खूबसूरत देश पुर्तगाल के बारे में। यह देश यूरोप के सबसे पश्चिम में स्पेन के पास स्थित एक छोटा सा देश है। छोटा होने के बावजूद दुनिया के बहुत सारे देशों पर राज कर चुका है। ये पुर्तगाल यूरोप का पहला ऐसा देश है जिसने खुद को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित कर पाया और यह देश 11वीं शताब्दी से स्वतंत्र देश है। इस देश का पूरा नाम पोर्तुगीज रिपब्लिक है। इस देश की बॉर्डर की बात करें तो वेस्ट एंड साउथ में इसके अटलांटिक ओशन है, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट में इसका बॉर्डर स्पेन से मिलता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के लगभग 24 करोड़ लोग पोर्तुगीज भाषा बोलते हैं। पोर्तुगीज भाषा पुर्तगाल के अलावा ब्राजील, अंगोला और 9 अन्य देशों में बोली जाती है। दोस्तों, हमारे देश में भी इस भाषा का इस्तेमाल होता है। गोवा में आज भी कई लोग इस भाषा को बोलते हैं। इस देश में दुनिया का पहला बुक स्टोर खोला गया था। यह स्टोर 1732 ईस्वी में खोला गया था। यह बुक स्टोर पुर्तगाल के लिस्बन शहर में स्थित है। पुर्तगाल में टेक्नोलॉजी बहुत फेमस है। यहाँ पर हर चीज़ आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड ही मिलती है, चाहे कि मॉल में जाकर सामान खरीदना हो या किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना हो। इस देश में एटीएम मशीन जो यूज़ करते हैं वो बहुत ही एडवांस्ड है और इस देश की तरह एटीएम मशीन कोई और देश नहीं बना पाया है। यहाँ के एटीएम सिस्टम के माध्यम से 60 से अधिक ऑपरेशन संभव है। शायद आप जानकर हैरान होंगे कि जो देश दुनिया के बहुत सारे देशों पर राज कर चुका है, आज उसकी कुल आबादी सिर्फ 1 करोड़ है, जो कि भारत के एक बड़े शहर से भी कम है। आगे बात करेंगे हम लोग इस देश के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। वीडियो में आगे जाने से पहले आप हमारे इस चैनल ह्यूमन टॉक हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले, ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स पर बनी सारी वीडियो आपसे मिस ना हो। 15वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगीज नौसेना को दुनिया का सबसे ताकतवर नौसेना माना जाता था। पुर्तगाल अपनी नौसेना के दम पर लगभग अलग अलग 53 देशों पर अपना साम्राज्य फैला चुका था। प्राकृतिक तौर पर पुर्तगाल को बहुत ही खूबसूरत देश माना जाता है और इसलिए यहाँ पर हर साल लगभग 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। पुर्तगाल को टाइल्स का भी देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग पिछले कई दशकों से अपने घर को टाइल से सजाते आ रहे हैं और इस देश का टाइल्स दुनिया में बहुत फेमस है। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़े आमलेट बनाने का रिकॉर्ड भी पुर्तगाल के नाम है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दरअसल पुर्तगाल में साल 2012 में दुनिया का सबसे बड़ा आमलेट बनाया था, जिसका वजन लगभग 6 टन था। पुर्तगाल ही दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने पहचान पत्र पर लोगों के अंगूठे का निशान का होना अनिवार्य किया था। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। ग्रीस देश की राजधानी एथेंस के बाद इसे यूरोप का सबसे पुराना कैपिटल शहर कहा जाता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस शहर को 1200 BC में एस्टेब्लिश कर लिया गया था और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तब भी बहुत ज़बरदस्त था। दोस्तों, 1 नवंबर 1755 लिस्बन के इतिहास में काले दिन के तौर पर जाना जाता है। इस दिन यहाँ पर एक भयंकर भूकंप आया था, जिसमें तकरीबन 3 लाख लोगों की जान चली गई थी। इस भूकंप की तीव्रता 9 मापी गई थी और साथ ही साथ यहाँ पर सुनामी भी उसके बाद आ गई थी और यहाँ पर भीषण आग भी लगी थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भूकंप आने से शहर में आग कैसे लग सकती है। दरअसल जिस दिन भूकंप आया उस दिन पुर्तगाल में एक बड़ा फेस्टिवल मनाया जा रहा था और सभी चर्च आदमियों से भरा हुआ था और हजारों मोमबत्तियां जल रही थी और इसी वजह से भयानक आग लग गई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश का नाम पुर्तगाल क्यों पड़ा? कहा जाता है कि इस देश का नाम पुर्तगाल यहाँ के दूसरे सबसे बड़े शहर पोर्टो पे पड़ा है। पुर्तगाल का एरिया 92,345 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह देश दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों के मामलों में 15वें नंबर पर आता है। यह देश काफ़ी डेवलप्ड देश है और यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल भी बहुत हाई क्लास है। दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और कई तरह के आविष्कार किए हैं। ग्रीन लेन टोल सिस्टम और प्रीपेड मोबाइल फ़ोन कार्ड भी पुर्तगाली आविष्कार है। आप जानकर हैरान होंगे कि पुर्तगाली लोग खोज के युग के लिए एक महत्वपूर्ण कारक थे। उन्होंने अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशानिया में यूरोपियों के लिए कई अज्ञात भूमि की खोज में मदद की। पुर्तगाल में स्थित ओशियन रिवाइवल अंडर वाटर पार्क पानी के नीचे बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित पार्क है। दोस्तों, पुर्तगाल की कुल आबादी में लगभग 84% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, 8% लोग किसी भी धर्म का पालन नहीं करते और 1% लोग अन्य धर्मों को मानते हैं। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज 20 मई 1498 में की थी।
इसके 6 साल बाद ही इंडिया के कुछ इलाकों पर पुर्तगाल का कब्जा हो गया और इसे पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। दोस्तों, पुर्तगीज ऐसे यूरोपीय थे जो इंडिया सबसे पहले आए थे और सबसे आखिर दिसंबर 1961 में इंडिया से गए थे। दोस्तों, इस वक्त जो पुर्तगाल दुनिया में एग्जिस्ट करता है, इसकी स्थापना 1139 ईस्वी में की गई थी और तब से इसके बॉर्डर में कोई भी बदलाव नहीं आया। इस हिसाब से यह यूरोप का सबसे प्राचीन देश माना जाता है। लिस्बन में स्थित वास्को डी गामा ब्रिज 17.2 किलोमीटर लंबा है और यह यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज है। दोस्तों, पुर्तगाल में फुटबॉल का क्रेज बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के ही हैं। पुर्तगाल यूरोपीय यूनियन के उन देशों में से एक है जहां यूरो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका 1 यूरो इंडिया के लगभग 86 रुपए के बराबर होता है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सांता क्लॉज परेड का विश्व रिकॉर्ड पुर्तगाल के पास है। इसमें 14,963 सहभागियों ने भाग लिया था। पुर्तगाल रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश है। यह जल, वायु और सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 70% पूरा करने का प्रबंध करता है। देश समुद्री लहरों की गति को बिजली और एनर्जी में बदलने में भी सक्षम है। दुनिया का सामना कर रही ऊर्जा की कमी को देखते हुए उनका वास्तव में एक सुरक्षित भविष्य है। दोस्तों, यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बोल्ड भी मानी जाती है और यहाँ पर बाकी यूरोपियन देशों की तरह सेक्स बेहद ही आम बात माना जाता है। इस देश में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती है। दोस्तों, पुर्तगाली वाइन भी वर्ल्ड क्लास होती है और यहाँ के वाइन का एक्सपोर्ट दुनिया के हर देश में किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पुर्तगाल से वाइन का एक्सपोर्ट साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के देशों में होता है। यहाँ के लोग फिल्में देखने में बड़े शौकीन होते हैं। इस देश में लगभग हर एरिया में आपको एक फिल्म थिएटर नज़र आ जाएगा। पुर्तगाल देश में काफ़ी लोग अक्सर सिर्फ कॉफ़ी पीने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ तक माना जाता है कि कैफ़े कल्चर की शुरुआत भी इसी देश में हुई थी और यहाँ पर हर जगह आपको कैफ़े मिल जाएगा। पुर्तगाल देश के लोग ज़्यादा ही अंधविश्वासी भी होते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि आपके सामने से कोई काली बिल्ली चली जाए तो रास्ता मोड़ ले, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, प्राकृतिक तौर पर पुर्तगाल को बहुत ही खूबसूरत देश माना जाता है। यहाँ 15 से भी ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है और इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। पुर्तगाल का सबसे बड़ा समुद्री तट 800 किलोमीटर लंबा है और यह समुद्री तट पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा आकर्षित माना जाता है। दोस्तों, क्या आपको सर्फिंग करना पसंद है? तो आपके लिए यह देश बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पुर्तगाल को सर्फिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का निर्माण भी पुर्तगाल में हुआ था, जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा है और यह 1290 ईस्वी से निरंतर संचालन में रहने वाली सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। आज भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए विदेशों से स्टूडेंट यहाँ आते हैं। पुर्तगाल के लोग म्यूजिक लवर भी हैं। पुर्तगाल के लोगों को म्यूजिक से भी बहुत प्यार है। रूबी वेलेसो द्वारा 1980 में जारी किया गया आरडी रॉक पहला लोकप्रिय पुर्तगाली रॉक गीत था। तो दोस्तों, ये था पुर्तगाल देश के बारे में कुछ कमाल के फैक्ट्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।